नमस्कार दोस्तों। एमपी भूले पब्लिक यूज़र आईडी का पासवर्ड यदि आप भूल गए हो तो उस पासवर्ड को कैसे प्राप्त करें, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अपने लैपटॉप या मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर इस टैब में सर्च करेंगे एमपी भूलेक। सर्च करते ही जो पहली साइट आएगी मध्य प्रदेश, इस पर ही हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस साइट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही हम साइट को ओपन करते हैं तो नया एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में यहाँ पर हमें अपना आईडी इंटर करना है और यहाँ पर डिपार्टमेंट टाइप में पब्लिक यूज़र को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डाल देना है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा को इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा आईडी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि हमारा पासवर्ड हमें पता ही नहीं है कि कौन सा है। तो हमें यहाँ पर इस फॉरगेट वाले बटन पर क्लिक करके पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें अपना यूज़र आईडी या उपयोगकर्ता को इंटर करना है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर यूज़र आईडी उपयोगकर्ता इंटर कर लेते हैं। पब्लिक यूज़र आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा को इंटर करेंगे। ध्यान रहे कैप्चा हमें सावधानीपूर्वक सही से इंटर करना है। यदि कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके हम इसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं और कैप्चा को भर सकते हैं। तो चलिए कैप्चा को सावधानीपूर्वक इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे बदले बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे हमें यहाँ पर बदले बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए जैसे ही हम बदले बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में हमें अपना वह ईमेल आईडी इंटर करना है जो हमने अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करते समय इंटर किया था। तो चलिए मैं अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी को इंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद हमें अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। वही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे हम जो मोबाइल नंबर हमने आईडी बनाते समय दिया था और यहाँ पर भेजे बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही हम भेजे बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नया मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि हमारा पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर चेक करता हूँ कि हमारा आईडी पासवर्ड हमें प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो मेरा मैसेज आ चुका है और मैं इसे दोबारा से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी इंटर कर लेना है, डिपार्टमेंट टाइप में पब्लिक यूज़र, और यहाँ पर जो हमें मैसेज में पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसे सावधानीपूर्वक सही से देख करके इंटर कर लेना। पासवर्ड को ध्यानपूर्वक सावधानी से इंटर करना है। चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके इसे फिल कर लेता हूँ।
पासवर्ड इंटर करने के बाद हमें यहाँ पर कैप्चा बॉक्स में कैप्चा को इंटर कर लेना है। ध्यान रहे कैप्चा हमें सही से भरना है। यदि कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो हमें इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके दोबारा से कैप्चा को रिन्यू कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा को इंटर कर लेता हूँ। कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कैप्चा को सही से इंटर नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर यह मैसेज शो हुआ कि दिए गए शब्द दोबारा भरें। और बहुत से लोगों का पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि दिए गए शब्द दोबारा भरें आ रहा है। तो इसमें यही एक समस्या है कि जो कैप्चा है उसे हम सही से इंटर नहीं कर रहे हैं। तो हमें कैप्चा को सावधानी पूर्वक इंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार कैप्चा को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तब तक रिफ्रेश करता हूँ जब तक वो सही नहीं आ जाता है, जो हमारी समझ में सके। चलिए मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा तो ये सरल कैप्चा आ चुका है। चलिए इसे मैं इंटर कर देता हूँ और इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। सबमिट बटन पर क्लिक करा तो नई विंडो हमारी ओपन हो गई। अब इस विंडो में हमें यहाँ पर पुराना पासवर्ड दर्ज करना है। पुराना पासवर्ड से मतलब वह पासवर्ड जो हमें अभी अभी एसएमएस में प्राप्त हुआ, जिस पासवर्ड से हमने अभी लॉगिन करा है। तो चलिए मैं उस पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से एसएमएस में देख करके इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें नया पासवर्ड बनाना है। तो नया पासवर्ड हमें ध्यान रहे ऐसा बनाना है जिसमें एक कम से कम स्पेशल और एक कम से कम कैपिटल और स्मॉल के साथ साथ कुछ नंबर भी पासवर्ड में शामिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ और पासवर्ड बदलने पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा पासवर्ड बदल जाएगा और इस विंडो में हम दोबारा से लॉगिन करके देख लेंगे कि हमारा पासवर्ड सही हुआ है कि नहीं। जैसे ही हम पासवर्ड चेंज करते हैं तो हमें मैसेज पर इनबॉक्स में मैसेज प्राप्त हो जाता है कि आपका पासवर्ड बदल चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर उस पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही सबमिट बटन पर मैंने क्लिक करा नए पासवर्ड के साथ मैं यहाँ पर विंडो में इंटर हो जाऊँगा। देखिए लॉगिन हो चुका हूँ मैं। हमारा आईडी पासवर्ड जो पासवर्ड है वो हमारा रिस्टार्ट फॉरगेट हो चुका है। तो धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी आपको परेशानियां या समस्याएं हो रही हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी परेशानियों को वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकूं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप नए हो तो। धन्यवाद।